कैसे हैं आप? आइए साइंस फॉर क्लास 4th की बात हम कर रहे हैं आपके साथ। और इसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक में। नाम है सोलर सिस्टम। आइए पढ़ते हैं इस सोलर सिस्टम में क्या होता है। तो बात कर रहे हैं हम सोलर सिस्टम पर। तो सोलर सिस्टम क्या है? वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ। हम कहां पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज इन द स्पेस दैट मूव अराउंड द सन। अब प्लैनेट क्या होते हैं? ग्रह कहते हैं बेटा हिंदी के अंदर। तो प्लैनेट वो हेवनली बॉडीज का मतलब भारी भारी चीजें होती हैं जो सूरज के चारों तरफ क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। उनकी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे सूरज देखते हैं अपने आप चमकता है, उसके अंदर बहुत सारी लाइट होती है। इसी तरह से जो प्लैनेट्स है ना, ग्रह जो होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रकाश अपना उनका नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। उनके वो जो है वो सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस सोलर सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। ठीक, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम का मध्य में स्थित है। देयर आर 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। द सन इज हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। सन जो है वो गर्म गैसों का एक गोला है। ठीक है, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है बेटा? हीट भी मिलती है और साथ साथ रोशनी भी मिलती है ना। गर्मी भी देता है ना सूर्य, और साथ साथ सूर्य चमक जाता है तो चारों तरफ अंधेरा क्या हो जाता है? छंट जाता है। लाइट भी देता है जी। ऑल लिविंग थिंग यूज द सन्स एनर्जी टू लिव। और सारी चीजों को सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए। द सन टुगेदर विद अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स। सूर्य और उसके साथ साथ उसके परिवार के जो 8 प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, एंड देयर मून्स, और उनके मून्स भी है ना। चांद जानते हैं ना आप? तो पृथ्वी पर भी चांद दिखाई देता है और ग्रहों के भी अपने अपने चांद हैं, है ना। चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी तरीके से और ग्रहों के भी चांद जो हैं वो उस ग्रह का चक्कर लगाते हैं। फ्रॉम द सोलर सिस्टम ये सब क्या बन जाता है? सोलर सिस्टम। कौन कौन? एक तो सूरज हो गया और उसके ग्रह हो गए, प्लेनेट जिसे हम कह रहे हैं, और उन सबके मून्स। वो सारे के सारे एक फैमिली बन गए, एक परिवार बन गया। और वो परिवार क्या कहलाता है? दैट फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये सोलर सिस्टम की डेफिनेशन आपके पास हो गई इस लाइन में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट बताए गए? 8 बताए गए। द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स आउटवर्ड, सूर्य से बाहर की तरफ चलते हुए, यानी सूर्य सबसे पहले सूर्य, उसके बाद किसका नंबर, उसके बाद किसका नंबर, उसके बाद किसका नंबर। तो क्रम से, ऑर्डर से क्या क्या? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। नाम दिए गए। मरकरी जिसे बुध कहते हैं, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये 8 नाम हो गए जो विभिन्न प्रकार के ग्रह सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अगेन द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको 2 भागों में, 2 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया। कौन कौन से 2 ग्रुप हैं? पहले तो कहे गए इनर प्लैनेट और दूसरे बताए गए आउटर प्लैनेट। अब कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से इनर प्लैनेट हैं और कौन कौन से आउटर प्लैनेट हैं। क्या क्या? एक तो इनर प्लैनेट और दूसरा आउटर प्लैनेट। ठीक है, देखिए क्या कहता है। द इनर 4 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स।
अगर आप जुपिटर देखें तो जुपिटर से अंदर अंदर जो जुपिटर से पहले जो पड़ रहे हैं, जिन्हें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स कहा जा रहा है, इन चारों को क्या कहा गया? इनर प्लैनेट्स कहा गया। इसके बाद कहते हैं आउटर 4 प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। बाहर वाले 4 कौन हो गए? जुपिटर हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपट्यून हो गया। दूसरा पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इनर प्लैनेट्स जो हैं वो रॉक से बने हैं, चट्टानों से बने हैं, जबकि कहते हैं आउटर प्लैनेट दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस, वो गैसों से बने हुए हैं। ठीक है। इनर प्लैनेट दे हैव सॉलिड सरफेसेस, उनकी सतह जो है वो सॉलिड है, और दे हैव नो सॉलिड सरफेस। और बाहर वाले जो प्लैनेट हैं उनकी सॉलिड सरफेस नहीं है। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं बारी बारी से इन सबको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सा प्लैनेट कैसा कैसा है। सबसे पहले मरकरी की बात कर रहा है। सबसे पहला प्लैनेट जो है मरकरी, MERCURY, मरकरी। मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ये सूरज के सबसे नजदीक का प्लैनेट है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये सबसे छोटा है। एंड लुक्स ग्रेइश इन कलर, और इसका रंग कैसा है? ग्रे कलर का है। ठीक है। दूसरा प्लैनेट आया मेरे पास वीनस, शुक्र जिसे कहते हैं। जैसे वार होता है ना शुक्रवार, तो वही शुक्र वाली बात है यहां पर भी। कहते हैं वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है जी। वी कैन सी इट इन द स्काई एट नाइट, हमें रात को ये दिखाई देता है आकाश के अंदर। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। आकाश में रात को देखोगे तो चांद तो सबसे ज्यादा चमकदार होगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला जो चीज होगी आपको दिखाई देगी वो शुक्र ग्रह होगा ना, वीनस प्लैनेट होगा। तीसरा आता है मेरे पास अर्थ, पृथ्वी जो है हमारी, जिस पर हम रहते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट लाइफ ऑन इट। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या मिलता है आपको? लाइफ, यानी लोग या जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे जिंदा अवस्था में मिलते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। और अर्थ का जो सराउंड एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ का जो वातावरण है, जो वायु का मंडल है, वो क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है ना, जो नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को, उससे हमें बचाता है। सन अलाउइंग द सर्वाइव हियर। ठीक है, अलाउइंग टू सर्वाइव हियर, जिसके कारण हम यहाँ पृथ्वी पर क्या रह पाते हैं? जिंदा रह पाते हैं। ठीक बात है। अगला प्लेनेट मेरे पास आया मार्स। मार्स जिसे हम मंगल ग्रह भी कहते हैं। तो मार्स इज नोन एज द रेड प्लेनेट ड्यू टू द रेडिश ब्राउन अपीयरेंस। इसको लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसको हम लाल रंग के रूप में दिखाई देता है। ये कॉज्ड बाय द रस्टी डस्ट, क्योंकि इस पर जंग की चट्टाने हैं ना, लोहे की चट्टान, लोहा जहां पर होगा वहां जंग लगेगा, जंग की चट्टाने हैं ऑफ द मैटियन सरफेस, इसकी सतह के ऊपर। मार्स इज ए कोल्ड ड्राई प्लेनेट। मार्स जो है वो कोल्ड है, ठंडा है, और ड्राई शुष्क जिसे कहते हैं, सूखा हुआ। मैनी स्पेस क्राफ्ट्स हैव लैंडेड ऑन इट। मंगल के ऊपर बहुत सारे लैंड स्पेस क्राफ्ट्स का मतलब पृथ्वी से जाने वाले अनेक प्रकार के उपग्रह कह दीजिए या रॉकेट कह दीजिए, वो वहां पर गए और वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आगे आता है अगला, जो कि आउटर वाले प्लेनेट की स्टार्ट हो रही है, उनमें नाम आ रहा है जुपिटर का, बृहस्पति जिसे कहते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एंड है वेरी स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर। जुपिटर जो है वो आकाश के अंदर बहुत ज्यादा चमकने वाला ग्रह है, और साथ साथ स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर, इसका जो वातावरण है वो तूफानी है। वन मेजर स्टॉर्म ऑन जुपिटर, द ग्रेट रेड स्पॉट, is larger than the earth. One major storm on Jupiter, the great red spot, इसके कारण जो है एक बड़े से रंग का, लाल रंग का एक स्पॉट है जो कि पृथ्वी से भी बड़ा है। 3 thin rings of dust particles encircle Jupiter. जुपिटर के चारों तरफ जो है वो 3 छल्ले भी दिखाई देते हैं जो कि डस्ट के, धूल के कणों के
हो सकते हैं। अगला आता है आपके पास सैटर्न, शनि ग्रह। सैटर्न, ठीक है। सैटर्न हैज द मैग्निफिसेंट सेट ऑफ लार्ज ग्लेमिंग रिंग्स। इसके चारों तरफ चमकदार रिंग्स हैं, चमकते हुए छल्ले जिसे कहते हैं। ऑल्दो ऑल ऑफ आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स, जबकि सारे के सारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर के बारे में भी रिंग बताया गया, बाहर के सारे ग्रहों के चारों तरफ जो है वो किसी प्रकार का छल्ला आपको दिखाई देगा। सैटर्न्स रिंग हैव द मोस्ट विजिबल, और शनि का जो छल्ला है वो सबसे ज्यादा विजिबल है, सबसे ज्यादा दिखाई देता है। करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं यूरेनस के बारे में। URNUS, URA भी है बेटा, URANUS। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लेनेट दैट वाज डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप। यूरेनस को टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप कहते हैं दूरबीन को, है ना, दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। और टेलीस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? दूरबीन, दूर की चीजों को देखने के लिए। जर्मन बॉर्न इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल फाउंड इन 1781 में जर्मनी में पैदा हुए एक अंग्रेज एस्ट्रोनॉमर, उपग्रह खोज करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम क्या दिया गया? विलियम हर्शेल दिया गया। इट इज द ओनली प्लेनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड। इट इज द ओनली प्लेनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड, जो इसकी साइड पर क्या करता है? रोटेट करता है, अपनी साइड पर रोटेट करता है। और लास्ट में आ गया मेरे पास नेपट्यून। नेपट्यून नाम का ग्रह इज द लास्ट आउटर प्लेनेट, यह सबसे बाहर का ग्रह है सोलर सिस्टम। इट लुक्स ब्लू इन कलर, रंग इसका नीला है। नेपट्यून्स विंड आर फास्टेस्ट देन एनी ऑफ द प्लेनेट। इसकी जो क्या है? विंड्स, हवा जो इस पर चलती हैं वो बहुत तेज चलती हैं इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की तुलना में इस पर चलने वाली जो हवा है वो अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे तेज चलती है। ठीक है बच्चों, इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? सोलर सिस्टम पढ़ा, इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट क्या होते हैं वो पढ़े, और साथ ही साथ सोलर सिस्टम के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी। तो आप इसको पढ़िए, अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच।